यूपी में 23 साल बाद विद्युत कर्मियों की हुई हड़ताल पर राज्य सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत के जरिए मसला हल करने की पेशकश की है, जो वही आपूर्ति बाधित करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शक्ति भवन लखनऊ से जारी संदेश में कहा, जो लोग सप्लाई में रुकावट डालेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने राज्य की जनता से संकट की घड़ी में संयम बरतने की अपील की। देखिए हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री श्री शर्मा क्या बोले। में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में हमारे विद्युत कर्मचारियों के कुछ संगठन हड़ताल पे चल रहे हैं और आज एक तरह से तीसरा दिन उनका, अगर समग्र कार्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आज तीसरा दिन चल रहा है। मैं राज्य की जनता को, विद्युत उपभोक्ताओं को, अपने पूरे विभाग की ओर से यूपीपीसीएल और उसके सभी घटक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी ओर से राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विद्युत की व्यवस्था बिल्कुल नियंत्रण में है, बिल्कुल ठीक है। कहीं कहीं स्थानीय समस्याएं आ रही हैं, उनका निराकरण जैसे ही ध्यान में आता है वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन सप्लाई और डिमांड और स्थानीय आपूर्ति सारी बातें हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है। कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। जनता से मैं ये भी निवेदन करूंगा कि ये थोड़ी समस्या की घड़ी अवश्य है, चुनौती की घड़ी अवश्य है। ऐसे समय में धीरज और संयम बनाए रखें। हम जल्दी ही इस परिस्थिति से निकल करके और बहुत अच्छे ढंग से निकल करके आएंगे। जनता से एक और निवेदन करना है, जनता से और जनप्रतिनिधियों से विशेष रूप से, कि जो कर्मचारी इस परिस्थिति में सरकार के साथ हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं, उनको कोई रोके नहीं, उनको कोई परेशान न करे। इसका ध्यान स्थानीय लोग, स्थानीय जनता और स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि भी, ऑनरेबल एमएलए हों या एमपी हों या मंत्रीगण हों, सभी हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी होते हैं, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के पूर्व जो पदाधिकारी हैं, उन सब से भी मेरा निवेदन है कि उनको सहयोग करें उनका काम करने में। और अंतिम जो बात मैं जनता से कहना चाहूँगा वो ये है कि साथ ही हमारे काम में विघ्न डालने वाले लोगों को भी पहचानें, उनसे सतर्क रहें, उन्हें इस तरह के अवसर, इस तरह का काम न करने दें। भरसक कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें जहां तक हो सके वहां ऐसा कोई कृत्य करने से रोके जिससे विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंचती हो। कल रात में कुछ ऐसे हमारे ध्यान में ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आई हैं कई जिलों में कि जहां कुछ विद्युत कर्मियों ने ही जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो, वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहां से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने संघर्ष समिति से बार बार बातचीत किया, बार बार चर्चा किया और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूँगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना ये है कि एक एसएलडीसी नाम का हमारा जो फैसिलिटी है, जो पूरे स्टेट का लोड
जो है कंट्रोल करती है, वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहाँ भी कुछ लोग हमारे एमडी वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराज़गी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ, राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन श्री केवी राम जी उसके अध्यक्ष हैं, आरपी केन जी उसके महासचिव हैं। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ अनिल राठौड़ जी, बिमासु कुमार सिंह जी महामंत्री और अध्यक्ष हैं। विद्युत मजदूर पंचायत, इनका नाम हमने कल भी लिया था, श्री गिरीश कुमार पांडे जी, पीएन तिवारी जी, बीसी उपाध्याय जी। विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन जिसके अध्यक्ष श्री आरएस राय जी हैं और पुनीत राय जी भी उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं। प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन श्री प्रमोद कुमार जी, श्री वीके शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ श्री आरके सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। और 9वां है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी वहाँ बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार कई ऐसी राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार है। जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहाँ भी लगती है वहाँ लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूँगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, 2 में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है।
तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे, उनका अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से, नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे, और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज हैं उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको ले करके उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात तो पगार नहीं मिलेगी, दूसरी बात कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप सबको मित्रों, मैंने कल भी कहा था कि हमने सभी प्रयास किए कि ये हड़ताल की परिस्थिति न आवे, लेकिन फिर भी आई है। मैंने जैसा कहा कि जो बोनस हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, 2000 से, सन 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को, तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, हमारे ऊपर तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था, लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था। उस बोनस को हमने इस साल दिया है, और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए, तो ये वित्तीय प्रबंधन के हिसाब से मुश्किल है, हो नहीं पा रहा है। हमने कहा कि थोड़ा समय दीजिए, इसमें जब आप पैसा जुटाने में मदद करिए, मार्च का महीना है, राजस्व जुटाने में मदद करिए, राजस्व आएगा, पैसा आएगा तो हम कर्मचारियों के हित के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इस बात को नहीं समझे। उसी प्रकार से मैंने कल भी कहा था कि 2020 के जो समझौते हुए उनमें भी कई मुद्दों का अमल नहीं हुआ है। हमारे स्वयं के समझौते में भी ये बात लिखी हुई है, और अभी जो चीज़ 3 साल से नहीं हुई है उसको, और उसके सापेक्ष हमारा अभी 3 महीना हुआ है, आपको इतनी जल्दी हो गई हड़ताल करने की। तो ये हड़ताल मुझे लगता है कि कर्मचारी संगठनों के हित में या कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि अन्य कुछ परिबलों से प्रेरित ये हड़ताल है। हमने जो भी प्रयास हो सकता था वो हमने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ये आप सबके समक्ष सारा दृष्टांत है। अंत में राज्य की जनता को मैं, चाहे आपूर्ति की दृष्टि से या विद्युत के उत्पादन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं इस तरह की तोड़फोड़ की वारदातें होने से विद्युत बाधित हो रही है, उनका हम लोग जैसे ध्यान में आ रहा है वैसे हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं। जहाँ तक उत्पादन की, डिमांड और सप्लाई की बात है, विद्युत की, पावर की, उसमें हम एकदम कंफर्टेबल हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा अपना उत्पादन भी पर्याप्त है, और सेंट्रल ग्रिड से, सेंट्रल पूल से जो हमें लेना मिलता है उसमें भी हमारे पास बहुत अभी गुंजाइश है, हम जो ड्रा कर रहे हैं उसमें। इसलिए मैं राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए फिर भी ये निवेदन करता हूं कि ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती का समय जरूर है, थोड़ा संयम रखें, हमारा सहयोग करें, और हमारे जो कर्मचारी अपना काम करना चाहते हैं उन्हें अपना काम करने में अनुकूलता हो, इस प्रकार वहाँ का स्थानीय थोड़ा समर्थन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।